मुझसे कहना है, सुन लो ये मेरी अर्जी, मुझको कुछ ज्ञान दो। सुन लो ये मेरी अर्जी, मुझको कुछ ज्ञान दो। जीवन को जीना सीखो, बस ये वरदान दो। जीवन को जीना सीखो, बस ये वरदान दो। सुन लो ये मेरी अर्जी, मुझको कुछ ज्ञान दो। जीवन को जीना सीखो, बस ये वरदान दो। जीवन को जीना सीखो, बस ये वरदान दो। सूरज शीशान पाऊं, चंदा सामान पाऊं। सूरज शीशान पाऊं, चंदा सामान पाऊं। इतना सा दे दो प्रभु जी मेरी पूजा करो। प्रभु जी मेरी पूजा करो। चंदा सा बोलो मैं चरणों की। मैं तो निर्गुणिया हूँ, बस इतनी बात है। मैं तो निर्गुणिया हूँ, बस इतनी बात है। मेरे जीवन की डोरी अब तेरे हाथ है। मेरे जीवन की डोरी अब तेरे हाथ है। इकरार में जो दब जाए वो जेल नहीं होता। मिश्रा जी, इकरार में जो दब जाए वो जेल नहीं होता। और ताकत पे जो इतराए वो शेर नहीं होता। दरबार इलाही से मायूस न हो गए बंदे, यहाँ देर तो होती है मगर अंधेर नहीं होता। मैं तो निर्गुणिया हूँ, बस इतनी बात है। मैं तो निर्गुणिया हूँ, बस इतनी बात है। मेरे जीवन की डोरी अब तेरे हाथ है। मेरे जीवन की डोरी अब तेरे हाथ है। और क्या कहना है अनंत भैया, क्या कहना है? थोड़ा सा गुड़ मिल जाए, निर्धन को धन मिल जाए। थोड़ा सा गुड़ मिल जाए, निर्धन को धन मिल जाए। देखिए, गुड़ भी आपके पास है, भगवान के पास है, धन भी आपके पास है, माता पिता भाई सब हैं। आज इस बच्चे का जन्मदिन है, जिसे हम लोग कहते हैं हैप्पी बर्थडे है। लेकिन कम से कम बच्चे की जितनी उम्र हो जाए उतने दीपक घी के जलाने चाहिए। जलाओ दिए पर रहे ध्यान, इतना अंधेरा अंधेरा पर कहीं रह न जाए। आजकल तो खैर करता है और बत्ती को बुझाने की प्रथा है, अंधकार कायम करने की प्रथा है। वैसे हमारे यहाँ परंपरा थी भारत देश में कि प्रकाश दीपक में लगाइए प्रकाश, ताकि उर्दगामी हमारा बच्चा बना रहे, हम लोग ऊपर उड़ते रहे। आज भी कोई कार्यक्रम वगैरह होता है तो बुलाते हैं किसी को, अध्यक्ष जी तो आकर के दीप प्रज्वलन करते हैं। तो बच्चे से गाय को भोजन दिलाना, किसी भिक्षुक को भिक्षा देना, ब्राह्मण का भोज, कन्याओं का भोज, ऐसे कार्यक्रम होने चाहिए। लेकिन सब हो रहा है, ठीक है, किसी का विरोध कुछ नहीं है। भारत देश है, यहाँ तो कुछ भी हो सकता है। इसलिए दीपक प्रज्वलित घी का दीपक माता के सामने, गणेश जी के सामने प्रज्वलित कराओ, एक का कर्म कराओ, सत्यनारायण की कथा कराओ। लेकिन हमारे अनंत भैया ने और हमारे मिश्रा जी ने बड़ा ही उनका आभार व्यक्त करता हूँ और बहुत बहुत शुभकामनाएं जन्मदिन की। और एक बात याद रखना, वर्ष गांठ की गांठ में वर्ष गांठ का जाए। जो हमारी गांठ में जो एक साल था वो भी चला गया। ये विचार का उत्सव है, ये सोचनीय प्रश्न है। आज विचार करना चाहिए कि हम 14 साल 15 साल के हो गए, अभी तक हमारा जीवन कैसा रहा है। अब आगे हम अपने जीवन को और आगे बढ़ाएं। ये नहीं कि हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। देखिए, जब से ये कहते हैं कि अंग्रेजी ए फॉर एप्पल और जेड फॉर जेब्रा, लेकिन हिंदी ए फॉर अनार और ज्ञा फॉर ज्ञानी है।
तो हम अनार से ज्ञानी की तरफ चले, लेकिन हम एप्पल से पशु जेवड़ा की तरफ न चले, ये भी ध्यान में रखें और संस्कारवान होते हुए आगे बढ़े। आज जीवन में बच्चों के पास धन दौलत सब कुछ है, गाड़ी घोड़ा मकान, पर संस्कार नहीं है। तो संस्कार बहुत जरूरी है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए मिश्रा जी ने जो कार्यक्रम किया है, सभी लोग एक बार हमारी तरफ से विनती है, जोरदार तालियों से इस बच्चे को आशीर्वाद देंगे कि ऐसे उससे होते रहे। जय हो। और देखिए, सुंदरकांड के पाठ की कथा से बीच बीच में आनंद लिया होगा। और जो बच्चे हमारे जो हमसे काफी बड़े हैं ज्ञान में, उम्र में, उनसे भी विनती है, बहुत अनुभवी लोग बैठे हुए हैं, हमने क्या ज्ञान देंगे, इतना देखा होगा। हनुमान जी भारतवर्ष से लंका के बीच में कोई भी मिट्टी के तेल की शीशी या बोतल या माचिस लेकर के नहीं गए थे। दुष्टों को मारने के लिए उन्हीं का इंतजाम काफी है, दुष्टों को जो नष्ट करने के लिए उन्हीं का इंतजाम काफी है। और रावण के यहाँ जो आग लगी है, उसमें आग हनुमान जी नहीं लगाई, रावण ने खुद ही अपने घर में आग लगाई। क्या किसी कोटेदार से संपर्क था हनुमान जी का क्या कि मिट्टी के तेल की कट्टी 2 कट्टी हमें दे दो? क्या कोई माचिस लेके गए थे? लाइटर भी नहीं था उस समय, खाली गए थे। तो उनकी मौत का इंतजाम उनके पास रहता है। इसलिए सबसे अच्छा युग क्या है, सबसे अच्छा गुण क्या है? हम दूसरे की बुराइयों को न देख के सिर्फ अपने आप पर ध्यान दें। और यही कहना प्रभु से, मैं तो निर्गुणिया हूँ, बस इतनी बात है, मैं तो निर्गुणिया हूँ, बस इतनी बात है। मेरे जीवन की डोरी अब तेरे हाथ है, मेरे जीवन की डोरी अब तेरे हाथ है। थोड़ा सा गुड़ मिल जाए धन को धन मिल जाए, थोड़ा सा गुड़ मिल जाए धन को धन मिल जाए। मानो तुम्हारा वो पुकारा प्रभु जी